जिंदाबाद साथियों। बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश शासन ने अभी वर्तमान में विधि और विधायी कार्य विभाग में कुछ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है और उन अधिवक्ताओं की नियुक्ति में टोटल 149 अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। उसमें एक भी एसटी और एससी का नहीं है। कितना बड़ा षड्यंत्र आज एसटी और एससी के उन पढ़े लिखे बच्चे जो एलएलबी एलएलएम करके लगातार इस न्यायिक तंत्र में प्रवेश के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, कई प्रारंभिक परीक्षाएं पास कर रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा भेदभाव नियुक्तियों में आखिर क्यों? मध्य प्रदेश शासन आखिर क्या चाहती है कि एसटी और एससी के जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, विधिक जानकारी रखने वाले जो बच्चे हैं, क्या उन्हें अधिवक्ता नियुक्त ना करने का ये जो षड्यंत्र है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को ही शासकीय अधिवक्ता आप नियुक्त कर सकते हैं, महाअधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं? बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग ने वर्तमान में, आपको मैं बता दूं, जबलपुर में अभी 4 अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है, उनमें से एक भी आदिवासी नहीं। जबलपुर में उप महाअधिवक्ता की नियुक्ति हुई है 5, उनमें एक भी आदिवासी नहीं। शासकीय अधिवक्ता है 57, उनमें एक भी आदिवासी नहीं। उप शासकीय अधिवक्ता 7, उनमें एक भी आदिवासी नहीं है जबलपुर में। और उसके बाद सेकंड आंकड़ा इंदौर का। इंदौर में आप देखिए अतिरिक्त महाअधिवक्ता 2 है, उसमें एक भी आदिवासी नहीं। अतिरिक्त महाअधिवक्ता 2 है, उसमें भी एक भी एसटी एससी का व्यक्ति नहीं है। शासकीय अधिवक्ता 29 है इंदौर में, उसमें एक भी एसटी एससी का नहीं है। और उप शासकीय अधिवक्ता 4 है, उसमें एक भी एसटी एससी का नहीं है। ये इंदौर का आंकड़ा है। अब सेकंड सुनिए, ग्वालियर में 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता है, उसमें एक भी एसटी एससी का नहीं। और उप महाधिवक्ता 2 है, वहां पर एक भी एसटी एससी का नहीं। और ग्वालियर के अंदर शासकीय अधिवक्ता 28 है, उसमें एक भी आदिवासी और एक भी दलित नहीं है। उप शासकीय अधिवक्ता 4, उसमें एक भी एसटी एससी का व्यक्ति नहीं है। टोटल आपको मैं बता दूं जो है 11 अतिरिक्त महाधिवक्ता, उसमें एक भी एसटी एससी का नहीं है। और 9 उप महाधिवक्ता है, उनमें एक भी एसटी एससी का नहीं है। और उसी के साथ साथ शासकीय अधिवक्ता 114 है, उनमें एक भी एसटी एससी का नहीं है। और उप शासकीय अधिवक्ता 15 है, उसमें एक भी एसटी एससी का नहीं है। आखिर क्या दर्शाता है ये? आखिर क्या दर्शाता है कि न्यायिक तंत्र में जैसे ही अभी सिविल जज की जो अभी भर्तियां हो रही थी, उसमें भी मध्य प्रदेश के अंदर कितने सारे एसटी एससी के बच्चों को 0.2 और 0.5 अंक से इंटरव्यू से फेल करके भगा दिया गया, जिन्होंने पूरी प्रारंभिक परीक्षाएं की थी। और यहां पर भी देखिए शासकीय अधिवक्ता, शासकीय उप अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता, इनमें एक भी एसटी एससी का नहीं है। जब एक भी एसटी एससी का व्यक्ति महाधिवक्ता नहीं बना पा रहा है, ये शासकीय अधिवक्ता नहीं बन रहा है, तो हाई कोर्ट के अंदर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर कैसे एसटी एससी के व्यक्ति जज बनेंगे? क्योंकि ये इन्हीं से निकल के ही वो जज तक पहुंचेंगे। अगर ये अधिवक्ता नियुक्त ही नहीं करेंगे, महाअधिवक्ता ही अगर नहीं बनाएंगे, तो कैसे हमारे जो पीढ़ी है न्यायिक तंत्र में प्रवेश करेगी? साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और आपके जो न्यायिक तंत्र के जो मंत्री हैं और खासकर लक्ष्मण सिंह मरकाम जी इस मुद्दे में क्यों नहीं बोलते? ऐसे मुद्दों में क्यों नहीं बोलते? जहां पेशा कोऑर्डिनेटर जैसी भर्ती आई, उसमें आपने जबरदस्ती बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपने जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और संयोजक बना दिया। और बाकी इस जगह के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? वहां पर भी आपने अपनी मनमानी चलाई। और यहां पर भी आप जो अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, उनमें से सिर्फ आपने जो बीजेपी और संघ से जुड़े उन्हीं लोगों को महत्व दिया। बाकी का क्या होगा? क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या इस देश में संविधान का शासन नहीं है? क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो चुकी है, हिटलरशाही शुरू हो चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा उन लोगों को ही वो बनाते हैं? इनमें आप नाम सुनिए, मैं आपको बता दूं, इसमें 55% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ सवर्ण से लेकर पूरे के पूरे नियुक्त हैं। एसटी एससी के लोगों का आपने एक भी भरे नहीं है। आखिर कब अवसर मिलेगा? आप जब अतिरिक्त महाअधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता अगर इनको नियुक्त नहीं करेंगे, कैसे हाईकोर्ट के जज बनेंगे फिर हमारे एसटी और एससी के बच्चे? साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो हमेशा यही होगा। अगर इस मुद्दे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, इस मुद्दे में अगर सबका ध्यान आकर्षण नहीं होता है, तो हर साल की जैसा
विगत 70-75 साल में जो हो रहा है वैसे ही होते रहेगा और हमारे लोग इस न्यायिक तंत्र से वंचित रहेंगे और हमारे लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा षड्यंत्रबाजी। और जितने भी शासकीय और महाधिवक्ता नियुक्त करें स्त्री पुरुष संघ और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें कहाँ है ST SC के वो बच्चे हैं, कहाँ हैं ST SC के अधिवक्ता जो कि बढ़िया पैरवी अभी करते हैं, लेकिन एक भी इसमें नाम क्यों नहीं दिया गया? क्या षड्यंत्र उनको लेकर? इसको लेकर जवाब स्पष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप अपने आप को आदिवासी हितैषी कहते हैं, दलित हितैषी कहते हैं, जब बात न्यायिक तंत्र की आती है, जब उनके हक अधिकार की आती है, तो उनको खत्म करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मेरी तरह सैकड़ों बच्चे विधि की शिक्षा ले रहे हैं, आगे चल के अगर वो इस प्रकार से शिकार होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस वीडियो के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 114 अधिवक्ता और महाअधिवक्ताओं की जो नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के माध्यम से, ये इसमें पूरा का पूरा भेदभाव का शिकार हुआ है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो मध्य प्रदेश शासन आप सभी तरीके से जिस प्रकार से ST और SC के बच्चों को, यहाँ के OBC के बच्चों को, मूल निवासियों को हक और अधिकार का खाने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा आने वाले समय में। ये जनता, इस देश की जनता, इस देश के पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे आपको जरूर जवाब देंगे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उनके हक और अधिकार खाने का काम किया है। साथियों, इसके लिए आप सब निवेदन करना चाहता हूँ, इस मुद्दे में आवाज उठाएं, अन्यथा हमारे लोग ऐसे ही वंचित रहेंगे और इसका सिर्फ नुकसान हमें होगा।